Dear student, today we will discuss class 10th math chapter 5th arithmetic progressions. मीन्स होता है समांतर श्रेणी. इसके जो है फॉर्मूला है या मेथड है, फर्स्ट मेथड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट एज, ये रिप्रेजेंट किया जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश कॉमा डैश डैश डैश. तो इस तरह की जो अर्थमेटिक सीरीज होती है समांतर श्रेणी, वो इस तरह की होती है. यानी कि उसमें फर्स्ट टर्म्स वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म्स, ए क्या है फर्स्ट टर्म्स पहला टर्म्स है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस. दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है उसको डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है. यानी कि वो कैसे निकलता है, डी इक्वल होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, a4 माइनस a3. यानी कि ये क्या निकलता है सेम, जितना ये इनकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी, उतनी इसकी वैल्यू होगी. यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम निकलेगा. तो इस तरह से ये सीरीज बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश. सेकेंड, ये थर्ड जो आपको याद रखना है nth टर्म्स, इसको क्या कहते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी. एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए मीन्स फर्स्ट टर्म्स, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर आपको दिए हैं. यहाँ पे एन की बात करता है तो एन टर्म्स दिए हैं. आपको 10 की बात करेंगे तो 10 टर्म्स, जितने आपको दिए होंगे वो आपके एन की जगह पुट करना है. फोर्थ फॉर्मूला है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. अगर सम की बात करते हैं यानी कि योगफल की बात करते हैं समांतर श्रेणी का, तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और इसको यू कैन राइट डाउन कैसे लिख सकते हैं कि n/2 ऐसे लिख दिया a प्लस एल, यानी कि l बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एल मीन्स लास्ट टर्म्स है, l बराबर क्या होता है, यही जो वैल्यू है ए एन की, यही l बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो इसको यू कैन राइट डाउन एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल भी लिख सकते हैं. सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, एस एन बराबर होता है n प्लस 1/2. ठीक है. अगला है 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स. सपोज ए बी सी कोई 3 नंबर आपको दिए हैं, तो मीन क्या होगा, जैसे बी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस सी को प्लस कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे. लेकिन इसमें जो मेन फॉर्मूले वो क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स और जनरल टर्म्स. तो इस तरह से ये फॉर्मूले थे. अब एक्सरसाइज करेंगे. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.1. क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई. मीन्स ये बोलता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और क्यों है. पहले दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है 15 किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त के लिए क्या है 8 रुपीज़ है. तो ये करना, ये सॉल्व करना हमने. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, लेट टी एन बी द टैक्सी फेयर. टी एन टैक्सी फेयर मान लिया फॉर n किलोमीटर के लिए. देन T1 क्या होगा, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म्स, टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वल टू ए को फर्स्ट टर्म्स कहते हैं, कितना गिवन है 15 है, 15 किलोमीटर. T2 क्या होता है a प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म्स प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि 15 प्लस 8 यानी कि 23. ऐसे T3 क्या हो जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म्स 23 प्लस 8 यानी कि 23 में 8 ऐड कर देंगे 31 आ जाएगा. सो द लिस्ट विल बी एज फॉलोज, यानी कि लिस्ट क्या हो जाएगी 15 23 31 और इस तरह से निकालते रहेंगे. यार अब क्या करेंगे T1 T2 T3, यानी कि T2 माइनस T1 को माइनस करेंगे, T3 माइनस T2 को माइनस करेंगे, ये तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस 8 आ जाएगा हर कंडीशंस में. दिस सिचुएशन फॉर्म इन एपी, यानी कि क्या है कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो कंडीशंस किस में होती है, एपी में होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है. सेकेंड पार्ट आर गिवन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. मीन्स जिसका कहने का मतलब है कि किसी बेलन, सिलेंडर में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी कि रिमूव कर देता है. रिमूव 1/4 है एयर इन ए सिलेंडर एट ए टाइम, एक बार में. इसको सॉल्व करेंगे. लेट द फर्स्ट टर्म्स बी एक्स यूनिट, देन फर्स्ट टर्म्स इज ए, या ये टर्म 1 बोल कह सकते हैं, ये एक्स हो गया. T2 बराबर क्या होगा x माइनस हाफ, यानी कि
1/4 ऑफ रिमेनिंग ईयर ऑफ ईयर 1/4 इंटू एक्स, यानी कि जो ईयर है तो 4 1 जा 4, 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3/4x यूनिट। T2 क्या हो जाएगा, अब इसमें से क्या करेंगे 3/4x में से क्या माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ 3/4x, इसको माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व होकर ये आ जाएगा 9/16x यूनिट आ जाएगा। ऐसे T4 आ जाएगा, T4 क्या हो जाएगा जो ये है T3 माइनस क्या हो जाएगा है 1/4 ऑफ ये 9/16x, तो इनको सॉल्व करेंगे 27/64x यूनिट आ गए। द लिस्ट ऑफ नंबर, अब ये क्या कहते हैं द लिस्ट ऑफ नंबर्स x 3/4x 9/16x 27/64x है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, यानी कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, इसलिए क्या है ये एपी में नहीं है। थर्ड पार्ट गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन it cost 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मीन्स इसका जो कहने का तात्पर्य है, ये जो कहता है क्या बोलता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद है एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपीज़ है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत क्या है 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी कि 50 रुपीज़ क्या होती है बढ़ती जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म्स ए कितना गिवन है 150, कॉमन डिफरेंस फॉर कितना है सब सीक्वेंट मीटर, यानी कि 50 रुपीज़ है, कितना है 50 रुपीज़ है। मीन्स यहाँ पे T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स कितना हो गया 150 हो गया, और T2 क्या होता है A प्लस डी होता है, फर्स्ट टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाता है 150 प्लस 50 एंड 200 हो गया। T3 क्या है A प्लस 2D, क्या आ जाएगा A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू है 150 प्लस 2 इंटू 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो इसमें क्या है T2 इक्वल टू A प्लस डी, 150 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ऐसे T3 A प्लस 2D 150 प्लस 2 इंटू 50 यानी कि 250 आ जाएगा। अब T4 क्या है A प्लस 3D होता है A प्लस 3D 150 प्लस 50 है, यानी कि 3 इंटू 50 यानी कि 150 आ जाएगा 300, यानी कि अब सिंस T2 माइनस T1 को माइनस करेंगे T3 माइनस T2 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन AP, तो ये किस में होगा AP में होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 is deposited at complete interest at 8% per annum। तो यानी कि ये बोलता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये है फोर्थ पार्ट, लेट TN बी द अमाउंट ऑफ द मनी इन द nth ईयर के nth टर्म्स के लिए क्या है अमाउंट कितना है, देखो T1 इक्वल टू A इक्वल टू 10,000, यानी कि A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितना होता है N होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं यानी कि A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस 10/100 की पावर कितना होता है समय। T2 कितना हो जाएगा, T2 में क्या करेंगे, देखो ये अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस 8, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10,800 पहली बार। फिर T3 पहले T1 था, फिर T2 निकाला, फिर T3 निकालेंगे, ठीक है। T3 में क्या है N में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 में 2 हो जाएगी, फिर 4 में 4 हो जाएगी। इस तरह से T1 to 2 T3 और T4 क्या करेंगे इवेल्यूट करेंगे, तो जब चारों निकल जाएंगे तो यहाँ पे है द लिस्ट इज इतना 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 ये गिवन है, यानी कि अगर T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T4 T3 माइनस T2 देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, यानी कि अगर T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 आता है तो ये किस में होता है AP में नहीं होता है। क्वेश्चन 2 कहते हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, पहले 4 टर्म्स निकालने इस AP के, व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, A और D की वैल्यू गिवन है इनमें, इनको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता दें। तो इसमें क्या है अगर A और D की वैल्यू दी है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं A1 मीन्स फर्स्ट टर्म से इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि R गिवन फर्स्ट टर्म से इतना है। A2 कितना होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि A की वैल्यू पुट करेंगे प्लस A की D की करेंगे 10 10 20 हो जाएगा। A3 कितना होगा A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D कितना होगा, या आप ऐसे कर सकते हैं A2 प्लस D, तो आप ये 30 आ गया। A4 इक्वल टू A3 प्लस D भी कर सकते हैं, ठीक है। A5 की इक्वल टू A4 प्लस D भी कर सकते एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इन वैल्यू को निकाल सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, या A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यू कैन राइट डाउन, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे देयरफॉर द AP सीरीज विल बी, जो आपका आया आंसर वो लिखेंगे, एंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द इतना एंड इतना, तो 10 20 30 एंड 40 फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है ये आ गए। अब ऐसे क्या करेंगे सेम दैट सेकंड जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में कहता है वैल्यू आर गिवन, A की वैल्यू -2 है, D 0 है। लेट अस कंसीडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से ये सीरीज है। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, A1 है -2 है। A2 कितना होगा A1 प्लस D, A1 में D ऐड कर देंगे, -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर A3 में क्या आ जाएगा A2 प्लस D आ जाएगा। A2 की वैल्यू -2 थी और D की कितनी थी 0, यानी कि -2 आ गया। इसी तरह A4 में क्या है A3 प्लस D आ जाएगा, तो A3 की वैल्यू -2 थी प्लस 0 इक्वल टू -2। अब कहते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP विल बी -2 -2 -2 -2, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गए ये चीज़ आ गई। ऐसे थर्ड पार्ट में A की वैल्यू 4 दी है, D की कितनी दी है -3। लेट अस कंसीडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बी A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे आपको लिखना है। जब लिख देंगे तो A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म्स, A कितना गिवन है 4 है। A2 कितना होता है फर्स्ट टर्म्स प्लस D, यानी कि फर्स्ट टर्म्स क्या है 4, D कितना है -3, यू कैन राइट डाउन, तो 4 में 3 गया 1 आ गया। अब A3 क्या है A2 प्लस D, A2 की वैल्यू पुट कर देंगे और D की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। A2 की वैल्यू और D की, A2 कितनी थी 1 है और D कितनी है -3, यानी कि -2 आ गया। ऐसे A4 का निकालेंगे हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP विल बी 4 1 -2 और -5 आ जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट क्या है A को टू -1 D को टू हाफ, तो A1 कितना हो जाएगा -1, A2 इक्वल टू A1 प्लस D, यानी कि A1 की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू कितनी हाफ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -हाफ आ जाएगा। A3 इक्वल टू A2 प्लस D, A2 की वैल्यू पुट करेंगे -हाफ, D की वैल्यू करेंगे प्लस हाफ यानी कि 0। A4 इक्वल टू A3 प्लस D, यानी कि 0 प्लस हाफ। दस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर -1 -हाफ 0 और हाफ होगा। इसी तरह से इसका जो है फिफ्थ पार्ट है A1 आर गिवन -1.25 D इक्वल टू -0.25, तो A2 कितना होता है A1 प्लस D, यानी कि A1 की वैल्यू क्या है इसको पुट करेंगे और A2 की वैल्यू इसको पुट करेंगे, दोनों को माइनस माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे। A3 क्या होता है A2 प्लस D, A2 की वैल्यू इतनी थी माइनस में और D कितनी थी माइनस में, तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन आ जाएगा माइनस। A4 क्या था A3 प्लस D, A3 की वैल्यू पुट करेंगे और A4 की वैल्यू D की वैल्यू पुट करेंगे तो -2। दैट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP कितना आ जाएगा, ये 4 टर्म्स आ गए। क्वेश्चन थर्ड, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ये सीरीज आपको गिवन है 3 1 -1 और 3 -3, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आर गिवन। तो यहाँ में फर्स्ट टर्म्स यानी कि जो पहले टर्म्स होता है, पहला टर्म्स यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म्स को कहते हैं, ये यहाँ पे गिवन है 3, तो A कोड कितना है 3, ठीक है। और इस सीरीज में दिया है दूसरी सीरीज में दिया -5, तो इसका फर्स्ट टर्म्स होगा -5, इसका है 1/3 तो इसका 1/3 होगा, और इसका 0.6 इसका 0.6 होगा। और D क्या होता है T2 - T1, यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 कितना है 1 -3, 1 -3 कितना आ गया -2 आ जाएगा। ऐसे कितना आएगा इसमें फर्स्ट, इसमें क्या है D इक्वल टू T2 - T1, यानी -1 -1 +5 +4, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक। ऐसे इसको करेंगे T2 - T1, यानी कि 5/3 - 1/3 इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे T2 - T1 1.7 - 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 1.1। क्वेश्चन फोर्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग APs इफ दे फॉर्म इन APs फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द मोर टर्म्स, राइट द मोर 3 टर्म्स। ये पहले देखना है कि कौन AP में, कौन सी सीरीज AP में है। जो AP में कैसे चेक करेंगे, यानी कि सेकंड T2 - T1, यानी कि
टर्म 2 में टर्म फर्स्ट माइनस करेंगे, टर्म 3 में टर्म 2 से माइनस करेंगे, तो जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आएगा वो सीरीज किस में होगी, एपी में होगी। पहले ये चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। उसके बाद क्या है, 3 टर्म्स और निकालेंगे इसके बाद के, यानी फर्स्ट टर्म से T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 इवेल्यूट करेंगे। 2 4 8 16 ये दिया है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 है ये 4 है, सेम नहीं है, तो यू कैन राइट डाउन A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड दैट द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, ये AP में नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है सीरीज, इसमें A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/2 माइनस 2, अब इसका एलसीएम लेंगे यानी कि 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2 आएगा। ऐसे A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी 3 है, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख दिया, यानी कि एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6 में से 5 गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये भी सेम है ये भी सेम है। यू कैन राइट डाउन A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या है, A3 माइनस A2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, दोनों इक्वल है। दस द गिवन सीरीज इन एन AP, तो ये सीरीज किस में, AP। अब इस तरह की सिचुएशन क्या है, एक ये दिया आपको, यहाँ पे दिए ये सीरीज दी है, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे A2 माइनस A1, A2 की जो वैल्यू है ये पुट कर दिया आपने -3.0, अब माइनस वो तो फॉर्मूले का है, फिर -1.2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, अब इसमें ये माइनस कर देंगे तो -2 आ गया। अब A3 माइनस A2, A3 कितना था, इतना था, इसमें इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसे इसको माइनस करेंगे -2। अब ये बोथ आर सेम, बोथ आर क्या है, सेम। A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1, दैट द गिवन सीक्वेंस इन AP, तो ये किस में है, AP में है, ठीक है। A1 कितना होगा 1.3, A1 कितना -1.2 हो गया 1.2, D कितना कॉमन डिफरेंस इनका कितना निकला, -2 निकला है। तो जब ये दो चीज़ निकल गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब फिफ्थ टर्म निकालनी, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। अब फिफ्थ है, फिफ्थ तो क्या होता है A + 4D, यानी कि आप फॉर्मूला जानते हैं A + n - 1 इंटू D, यानी कि 5 - 1 इंटू D यानी कि 4D हो जाएगा, A4 + D आ जाएगा। A4 की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, यू कैन राइट डाउन, और D की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा। ऐसे A6 क्या हो जाएगा, A5 + D, A5 की वैल्यू क्या है ये थी, इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे ये आ जाएगा। A7 क्या हो जाएगा, A6 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस D की वैल्यू पुट करेंगे, इतना आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, फोर्थ पार्ट है, -10 -6 -2 और 2 आर गिवन। अब यहाँ पे करेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है -6 राइट डाउन कर देंगे, फिर माइनस A1 कितनी है -10, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, +10 -6 यानी कि 4 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 और -2 कितना आ गया 4। ये बोथ आर सेम, दैट द गिवन सीक्वेंस इन AP, तो ये सीक्वेंस किस में होगी, AP में होगी, यानी कि A1 की वैल्यू -10 है और D कितना है 4। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, A5 क्या हो जाएगा A4 + D, A4 + D यानी कि 2 + 4 यानी कि 6, और ऐसे ही A6 से निकालेंगे A5 + D तो ये आ जाएगा 10, A7 को निकालेंगे A6 + D तो ये आ जाएगा। इसी तरह से क्या है, इसके अदर पार्ट जो है आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पार्ट को भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। करना क्या होता है, आपको A2 माइनस A1 निकालना है और A3 माइनस A2 निकालना है, इनको माइनस कर देना है, ये सीरीज क्या है AP में आ जाएगी। AP में आने के बाद क्या नेक्स्ट टर्म्स यानी कि फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा A4 + D आ जाएगा है, और ये A6 हो जाएगा A5 + D आ जाएगा, A7 = A6 + D आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो इसके अदर पार्ट भी आप तो जो है इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे 6 पार्ट करेंगे। अब उसके बाद क्या है, 7th पार्ट को करेंगे, 7th पार्ट भी ऐसे करेंगे, 8th पार्ट को भी ऐसे करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे, है कि नहीं। और लास्ट जो 10th पार्ट है, 9th पार्ट है, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 9th पार्ट में क्या है, ये गिवन है, तो यहाँ पे क्या है, ये गिवन है, तो A2 माइनस A1 इवेल्यूट करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। अगर ये इक्वल नहीं होता है, दैट द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, जो इक्वल होगा उसको लिखिए कि राइट डाउन, ये सीरीज क्या है AP में है। तो इस तरह से एक्सरसाइज को करेंगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर, थैंक यू।